Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, how is biodiversity important for ecosystem functioning? हमें यहाँ पे बताना है कि एक बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से इकोसिस्टम की फंक्शनिंग को मेंटेन करके रखती है। तो जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, मतलब जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मतलब लाइफ फॉर्म ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे कहा जाता है कि आपका इकोसिस्टम स्टेबल है। और जब एक इकोसिस्टम स्टेबल होता है तो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। अब हमें ये समझना है कि एक इकोसिस्टम स्टेबल कैसे होता है ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होने की वजह से। एक्चुअली में अगर एक इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, मान लीजिए कि अगर आपके प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली आपके कंज्यूमर्स की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, एक फूड चेन होता है, फूड पिरामिड होता है। इकोलॉजी का जो बेसिस है वो यही है कि आपका एक फूड पिरामिड होता है। डिफरेंट बायोटिक फैक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट इसी तरीके से होते हैं कि सबसे नीचे लेवल पे आते हैं आपके प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स पे फीड करते हैं आपके कंज्यूमर्स, राइट, कंज्यूमर्स पे फीड करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। इस तरीके से आपका जो फूड पिरामिड है वो बनता रहता है। ठीक है, इसे कहते हैं हम इकोलॉजिकल इंटरेक्शन का एक वे है जो फीडिंग पे डिपेंडेंट है। ट्रॉफिक लेवल से, ट्रॉफिक मतलब होता है फूड, फूड लेवल से। तो ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होने की वजह से क्या होगा, मोर प्रोड्यूसर्स, ज़्यादा प्रोड्यूसर्स होने की वजह से क्या होगा, मोर कंज्यूमर्स, राइट, मोर कंज्यूमर्स। ओके, तो अगर ज़्यादा कंज्यूमर्स होंगे और ज़्यादा प्रोड्यूसर्स होंगे तो एक स्टेबल बैलेंस between consumers and producers is maintained। कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच का एक स्टेबल बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, फिर अगर आपके मोर प्रोड्यूसर्स मोर कंज्यूमर्स हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके जो डेट्राइटिवोर्स होते हैं, मोर डेट्राइटिवोर्स भी ज़्यादा होते हैं। तो ये भी आपके एक इकोलॉजी में बैलेंस बना के रखते हैं, राइट। ये आपका एक बैलेंस बना के रखेंगे, क्योंकि बैलेंस ज़्यादा हो, बैलेंस प्रॉपर होगा, मतलब किसी अगर प्रोड्यूसर्स का अमाउंट भी ज़्यादा हो गया आपके तो और कंज्यूमर्स के कंपैरिजन में तो वो भी हार्मफुल है, और अगर कंज्यूमर्स का अमाउंट भी ज़्यादा हो गया तो वो भी हार्मफुल है। ठीक है, ऑल्सो ये जो आपका बायोडाइवर्सिटी है ये क्या करके रखता है, बैलेंस करके रखता है, बैलेंस मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन योर प्रेडेटर्स एंड प्रे। क्योंकि अगर प्रेडेटर का अमाउंट भी ज़्यादा हो गया तो प्रे खत्म हो जाएगा, प्रे की जो स्पीशीज़ है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी प्रे की अमाउंट भी ज़्यादा हो जाता है और प्रेडेटर का कम हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो प्रेडेटर भी खत्म हो जाएगा। बैलेंस बिटवीन प्रेडेटर एंड प्रे। ठीक है, तो ये आपका मोर बायोडाइवर्सिटी क्या करता है, इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस को फीडिंग लेवल पे भी आपके बाकी इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस जैसे कि ये प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप है उसको भी मेंटेन करके रखता है। तो इस तरीके से आपकी बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम फंक्शनिंग को मेंटेन करके रखती है, राइट। सो दैट्स इट फॉर द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।